एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोटि के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन ए सेक ए टेन ए इसको हमें कोटि के पदों में निकालना है। तो 3 फॉर्मूले होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और तीसरा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इन तीनों फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हम फार्मूला तीसरे को लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फार्मूले क्यों लिया? क्योंकि हमें सबको कॉट ए में बदलना है, इसलिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिया है। और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देते हैं इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको इन्वर्स करते हैं तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू इसको भी इन्वर्स करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर हटाते हैं तो साइन ए बचे, साइन ए इक्वल टू होगा अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसका साइन ए का एक मान निकल आया। अब दूसरा पार्ट है, इसमें करेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है, इसको भी लेते हुए चलेंगे। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट, तो टेन स्क्वायर होता है हो जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा और 1 की जगह कोट स्क्वायर आएगा प्लस कोट का कोट में देखेंगे 1 बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा एक आ जाएगा। अब स्क्वायर हटा देते हैं इसमें तो सेक इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये अंडर रूट में रहेगा और ये इसका स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट स्क्वायर तो हट जाएगा, कोट ए बचेगा जैसे के का कोट ए में। तीसरा है टेन को कोट के पद में लिखना। तो टेन है इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है, टेन है बराबर 1 अपॉन कोट है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, इसलिए टेन है इक्वल टू 1 अपॉन कोट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी साइन कॉस टेन कॉट, सेक को छोड़ देंगे, कॉसेक, इस सबों को सेक के पदों में लिखना है। तो हम पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एक फार्मूला होता है, इसको लेते हुए चलते हैं। तो इसके द्वारा
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए सेक के पदों में लिखना है, इसलिए 1 माइनस कॉस को सेक में बदल देते हैं। ये कॉस इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सेक स्क्वायर है, 1 की जगह सेक स्क्वायर आएगा, माइनस सेक का सेक में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक करते तो आ जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपन सेक स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो साइन इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो साइन इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन नीचे में आ जाएगा सेक ए, तो साइन ए के पदों में सेक ए आएगा। अब कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक है, ये तो होता ही है, तो कॉस ए जो सेक ए के पद में आ चुका है। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर हटाएंगे 10 में, तो यहाँ 10 ए इक्वल टू अच्छा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसका आंसर है। अब 10 का निकला, कॉट ए का निकालना है। कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन 10 होता है, और 10 की वैल्यू हमने सेक में निकाल दिया, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉट ए का सेक स्क्वायर मैं सेक के पदों में आ गया। अब कॉसेक ए लेंगे, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, फॉर्मूला होता है। तो किंतु हमने साइन ए का शुरू में मान निकाल लिया था, तो 1 अपॉन ये साइन ए पहले निकाला था, वो निकाला था अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक है, उसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू ये पूरी इधर रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक है। अब क्या होगा, ये सेक के ऊपर पहुंच जाएगा, सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से इनके अन्य सारे पद जो है वो सेक में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मान निकालिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो मैंने पहले बताया था कि इसमें किन्हीं दो एंगल का
योग अगर 90 होता है तो उसमें 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, वही 90 माइनस थीटा वाला। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 63 को लाने के लिए 27 को माइनस करना पड़ेगा, तो 63 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, इसी प्रकार इसमें एक को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 को लाने के लिए 90 में से ये 73 है, इसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मैं स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना पड़ता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 27 है, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री होगा ये, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, इसी प्रकार इसको करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस का 80 रहने देंगे, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये देखिए, ये दोनों एंगल बराबर है, इक्वल है, तो ये हम थीटा मान लेते हैं दोनों को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार इधर भी दोनों एंगल सेम आ गया, इसलिए साइन, इसको भी थीटा मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, यह आंसर। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें भी हम देख रहे हैं 65 25 दोनों को प्लस करेंगे 90 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 25 65 दोनों को प्लस करेंगे 90 आ जाएगा, दोनों में एक 90 वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 25 है तो इसको हम 90 में चेंज करेंगे, यानी साइन 90 माइनस 65 को माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा, मगर कॉस को इसी प्रकार रहने देंगे, प्लस और इधर भी हम करेंगे कॉस 90 माइनस 65, तो अपने आप 25 आ जाएगा, 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और ये हमारा साइन 65 लिख देंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मीन्स 65 इंटू कॉस 65। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होता है, तो साइन थीटा के 65 आ जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, और साइन 65, तो दोनों सेम है, 65 60 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों एंगल तो इक्वल है 65 65, और दोनों पे स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 होता ही है, लिखेंगे क्या 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो दे रखा है इसमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही ABCD में ऑप्शन छाटेंगे। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एक, सेक स्क्वायर ए
इक्वल टू बताया था मैंने, ये फॉर्मूला आता है 1 + tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर को आगे ले आते हैं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर 9 और इस पूरे sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, इसकी जगह रख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर है इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो इसके पूरे के बराबर 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 जो हमारा ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है वो बी आ रहा है, तो इसका आंसर वो बी हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसमें दिया गया 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आंसर पता लगेगा ए बी सी डी में कौन सा है। तो क्या करेंगे, जितने भी है साइन कॉस को, इनको छोड़कर बाकी tan cos sec cos को साइन कॉस में बदलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो 1 प्लस जैसा tan है तो tan को हम साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार sec को हम तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस में, यानी ये फॉर्मूला होते हैं, इसको ब्रैकेट में रख दिया। इसी प्रकार 1 प्लस cot बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा cos थीटा, तो 1 की जगह cos थीटा आएगा, cos का cos में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का साइन में करेंगे तो साइन थीटा, प्लस इसी में cos का cos में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो 1 की जगह साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन का साइन में डिवाइड किया 1 बार गया, 1 का इंटू गया कॉस में तो कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन का साइन में किया 1 बार गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिखने में ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसे ब्रैकेट में रख देंगे -1 अपॉन साइन थीटा। अब इस पूरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम मानते ए, इसे 1 को मान लेंगे बी, तो क्या बन जाएगा हमारा ए प्लस बी, और ये भी ए हो जाएगा तो ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को लाएंगे, तो मैंने कहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए माना, तो ए का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर ना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab होगा, तो इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, माइनस 1 को इधर रख लेते हैं, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, बचा हमारा 2। जो 2 आया है वो हमारा ऑप्शंस जो है यहाँ पे देखिए सी है, सी है, तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। तीसरा पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो उसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आंसर में टिक लगाएंगे। तो सेक ए, तो मैंने बताया था साइन और कोस को छोड़कर बाकी जो टेन, कोट, सेक और कॉसेक, इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। तो सेक इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस, और टेन इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, मगर इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए को, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें लेते हैं एलसीएम कॉस ए, तो कॉस का कॉस में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का इंटू करेंगे 1 बार। इसी प्रकार कॉस का कॉस में एक डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का करेंगे साइन में इंटू, तो साइन ए आ जाएगा। और यहाँ हमारा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी 1 को ए मानते हैं, इसे बी मानते हो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी फॉर्मूला बताया था, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस ए इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब क्या होता है, कॉस से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए जो है हमारा ऑप्शंस है, ये रहा कॉस ए, ऑप्शंस आ गया डी, तो ये हो गया हमारा डी इसका आंसर। अब चौथा पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है, तो सॉल्व करते हैं इसे, इसके बाद ही पता लगेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
ये होता हमारा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए के बराबर। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब सेक इक्वल टू 1 अपन कॉस होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर तो स्क्वायर लगाते हैं। इसी प्रकार 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए तो ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 नीचे आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए का 1 में इंटू करेंगे साइन स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर के 1 में करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन अपन कॉस बराबर 10 होता है, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 10 स्क्वायर ए लिख देंगे। अब ऑप्शन में देखते हैं तो 10 स्क्वायर ए हमारा डी होता है, तो ये 10 स्क्वायर ए डी है, तो डी इसका आंसर हो गया।